बेटा वेव्स का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब जो आज का क्लास का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करें दैट इज़ पावर ऑफ ए वेव। तो सबसे पहले बात तो ये कि पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यानी कि वो एनर्जी जो पर यूनिट टाइम आपका वेव ट्रांसफ़र कर रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको पावर बोलेंगे। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि कोई एक वेव है जो v मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है। तो v मीटर पर सेकंड से अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसका मतलब समझें कि एक सेकंड के अंदर उसने कितना लेंथ ट्रैवल किया है, v मीटर का लेंथ ट्रैवल किया है। मैं कहता हूँ मान लो कि ये कोई वेव है आपकी जिसका एम्पलीट्यूड a है जो कि v मीटर पर सेकंड से चल रही थी। तो a सेकंड के अंदर वो कितना ट्रैवल कर चुकी होगी, वो v मीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। अब मैं ये देख लेता हूँ कि वो जो 1 मीटर का जो लेंथ है उस लेंथ की टोटल एनर्जी कितनी है, वो मेरा क्या आ जाएगा, वो मेरा पावर आ जाएगा। अब एक एक्सप्रेशन है बेटा एक, ये दिस इज योर लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी को मैंने डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लास्ट क्लास में भी लिखा था, आपको लिख करके बताया था। देखो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। म्यू इज योर मास पर यूनिट एरिया। आप बेटा मास को कैसे लिख सकते हो, आप मास को लिख सकते हो, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय ए। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप एक बात और देखो, v को क्या लिख सकते हो आप, a इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये आ गया बेटा रो इंटू एल, ये आ गया। अच्छा तो ये आप इसको रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा मैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, रो इंटू एस, इस फॉर्म के अंदर आ गया बेटा ये। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो कि अगर जो एनर्जी जो आ रही है ऑसिलेटिंग एनर्जी, आपने ये एसएचएम वाले फॉर्मूले में देखा था। एसएचएम वाले फॉर्मूले से क्या आया था, हाफ ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये ऑसिलेटिंग एनर्जी आ गया था आपका। तो अगर पावर ऑफ वेव की बात करूं तो वो क्या चीज़ है कि ये जो v मीटर का जो लेंथ आया है बेटा, उस v मीटर लेंथ की जो एनर्जी है वो आपकी क्या आ जाएगी, वो पावर आ जाएगी, क्योंकि एक सेकंड के अंदर उसने कितनी लेंथ ट्रैवल की है, वो v मीटर लेंथ ट्रैवल करी है। अब पावर आप कैसे लिखोगे, हाफ ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये मैं वेव की पावर लिखता हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो v मीटर लेंथ है इसमें टोटल कितना मास आ गया है आपका। तो बेटा ये आप कैसे लिखोगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आपको मास लिखना है, आपको क्या लिखना है बेटा, मास। तो मास को कैसे लिखा जाएगा, जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो एक सेकंड के अंदर कितना मास आएगा, देखो म्यू इंटू ये एक सेकंड में कितना ट्रैवल किया है इसने, v मीटर ट्रैवल किया है। तो म्यू इंटू वी, और म्यू को भी आपने क्या लिखा था, रो इंटू एस। तो रो एस वी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और भाई आप ओमेगा को लिख सकते हो, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आप ओमेगा को 2 पाई म्यू लिख दें। तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया आपका क्या, P इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस। वी यहाँ पे बेटा वी स्पीड है, कंफ्यूज ना होना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज द पावर ऑफ ए वेव, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 2 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस। नेक्स्ट इज वेव इंटेंसिटी। तो कह रहे कि जो पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, वो वेव इंटेंसिटी कहलाता है। तो ये पावर था, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने एस कंसिडर किया हुआ है, उस ए से इसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो वो आ जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, ये आपकी वेव इंटेंसिटी आ गई है। अगर कोई भी आपको मीडियम दे रखा है बेटा, तो मीडियम अगर आपको दे रखा है तो उसके लिए रो फिक्स हो गया और उसमें v भी फिक्स हो गया आपका, दोनों चीज़ें फिक्स हैं। 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा किसके, म्यू स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सो I1 बाई I2 इज इक्वल टू म्यू 1 स्क्वायर A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और A उस वेव का एम्पलीट्यूड है। फटाफट से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। देखो बेटा ये क्वेश्चन, ये बेसिकली क्या कह रखा है कि ये दो अलग अलग वेव्स है ना, ये वाली वेव 1 है और ये वेव 2 है।
इनका डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको दे रखा, आपको इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था क्या कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर, I इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। और फिर यहाँ से लिखा था हमने भाई I1 बाई I2 इज इक्वल टू म्यू1 A1 बाई म्यू2 A2 और इस पूरे का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि एक कंप्लीट मतलब कितनी साइकिल्स उसने कंप्लीट कर ली। तो जब ये वेव नंबर 1 जब देखो पूरी साइकिल यहाँ जाके पूरी करता है, तो यानी जब वेव 1 की एक साइकिल पूरी हुई उतने टाइम में वेव नंबर 2 ने 1 2 और ये 3 साइकिल पूरी कर ली। तो भाई देखो क्या करें भाई, I1 बाई I2 इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2, सो 1 बाई 3 का स्क्वायर। जो पहले वाली जो वेव है वेव नंबर 1 उसका एम्पलीट्यूड 5 है और जो दूसरे वाला जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका स्क्वायर। तो ये आपका आ गया भाई 1 बाई 9 और ये आ गया भाई 25 बाई 4। तो आंसर इज 25 बाई 36। ये आंसर आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब कहते हैं कि कोई भी मान लो बेटा कोई भी स्ट्रिंग जो है आपकी उसका कोई एक छोटा सा पार्ट डिफरेंशियल पोर्शन ले लिया छोटा सा जिसकी लेंथ dx है, तो अगर आपको उसकी एनर्जी आपको लिखनी है तो उसके एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, m इंटू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आप डायरेक्टली याद रख लें, कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कोई भी। m इंटू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ डिफरेंशियल पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, करो नोट करो। द नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड लेवल्स इन डेसिबल, है ना। जो साउंड लेवल है अलग, जो उसके लिए हमने कोई स्केल बनाया, लॉगरिथमिक स्केल बनाया है जिसको हम बोलेंगे साउंड लेवल इन डेसिबल्स। ये नोट करो, फिर उसको करते हैं बेटा। साउंड लेवल इन डेसिबल्स, तो कह रहा है देर आर वाइड रेंज ऑफ इंटेंसिटीज द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, बिकॉज दिस रेंज इज सो वाइड इट इज कन्वीनियंट टू यूज ए लॉगरिथमिक स्केल, है ना। जो बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना कि 20 जो हर्ट्ज है वहाँ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो रेंज है, ये जो ह्यूमन ईयर है वो नॉर्मली सुन सकता है। तो एक बहुत बड़ा स्केल, बेसिकली बहुत बड़ी एक वाइड रेंज हो गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर इसका एक स्केल बना लिया हमने बेसिकली इसको कंपेयर करने के लिए। तो हमने क्या कहा कि बीटा से इसको डिनोट करेंगे, जो ये साउंड लेवल है उसको। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा बीटा का दैट इज डेसिबल, वो क्या रहेगा, वो डेसिबल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, जो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आया है कि ये फॉर्मूला याद रखना है, बीटा इज इक्वल टू 10 log I बाई आई नॉट। ये I क्या चीज़ है, ये I इंटेंसिटी है और आई नॉट क्या चीज़ है, ये रेफरेंस इंटेंसिटी है बेटा। और इसकी जो ये आई नॉट जो वैल्यू है आपकी, उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो देखो अगर आप बेटा ऐसे लिखते हो कि बीटा 1 और बीटा 2 दो अलग अलग लिख लेते हो ना, मान लो कि आपने ऐसे लिखा कि भाई बीटा 1 इज इक्वल टू, बीटा 1 को आप कैसे लिखोगे, 10 log ऑफ लेट अस से उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग I2 थी। तो अगर आपको बीटा 2 माइनस बीटा 1 लिखना होगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1, तो आप बेटा देखो कैसे लिखोगे, 10 log ऑफ I1 बाई आई नॉट माइनस 10 log ऑफ I2 बाई आई नॉट। और फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 10 log ऑफ I2 बाई I1, इस फॉर्मेट के अंदर। बीटा 2 था तो ये I2 पहले आएगा और I1 बाद में आएगा, है ना। आप log a बाई बी, log a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये दो इंटेंसिटीज़ को कंपेयर करने में ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बीटा इज इक्वल टू 10 log I1 बाई आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू 10 की पावर -12 है, कॉन्स्टेंट ये वैल्यू रहेगी आपकी। अब ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल देखते हैं ज़रा। देखो बेटा, कह रहा है 2 आइडेंटिकल मशीन्स आर पोजिशन्ड
the same distance from a worker, the intensity of sound delivered by each operating machine at the worker location is, बेटा इंटेंसिटी की वैल्यू उसने कितनी गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -7, यानी कि I इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 और जो रेफरेंस है वो है बेटा 10 की पावर -12, ये I नॉट है। कह रहा फाइंड द साउंड लेवल हर्ड बाय द वर्कर व्हेन वन मशीन इज ऑपरेटिंग, जब एक मशीन ऑपरेट कर रही होगी तो इंटेंसिटी सिर्फ क्या रहेगी, वो I इंटेंसिटी रहेगी बेटा। तो बीटा कैन बी रिटन एज, फॉर द फर्स्ट पार्ट, बीटा कैन बी रिटन एज 10 log ऑफ I बाई I नॉट 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -12, तो ये आ जाएगा 10 log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 5, और इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 53 डेसिबल, ये 53 डेसिबल आ गया। अब कह रहे हैं कि जब दोनों मशीन्स जब स्टार्ट हो जाएंगी, व्हेन बोथ मशीन्स आर ऑपरेटिंग, तो इस बार इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I प्लस I 2I इंटेंसिटी हो जाएगी, दोनों की इंटेंसिटी तो सेम ही है। तो यानी कि इन दैट केस बीटा कैन बी रिटन एज log ऑफ 10, तो बेटा इस बार 2 इंटू 10 की पावर -7 तो एक अकेले की थी, दूसरी की भी इतनी है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12, तो दिस इज 10 log ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा इट कम्स आउट टू बी 56 डेसिबल, ये आपका कितना आ गया 56 डेसिबल, ये आपका आ जाता है। नोट कर लो इसको फटाफट से, इसको नोट कर लेते हैं। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट इज फेस। बेसिकली अब एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। फेज डिफरेंस क्या है और पाथ डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, अब पाथ डिफरेंस की और बात कर लेते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होगा। एक बार जरा देखो बेटा, सबसे पहली बात कि फेज क्या चीज है। फेज इज आर्ग्यूमेंट ऑफ, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, या फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा, कोसाइन फंक्शन। जो भी साइन और कोसाइन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहलाता है, वो आपका फेज कहलाता है। मान लो बेटा आप यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेट अस से कि आपने ये इक्वेशन लिखी, आप कुछ इनिशियल फेज मानना चाहते हो, इनिशियल फेज भी मान लो प्लस फाई नोट लिख लो। तो यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, इस पूरे को ही क्या कहा जाता है, इस पूरे को बेटा फेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको फेज कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स लोकेटेड एट x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2, है ना। किसी भी टाइम t पर मैं देख लेता हूँ, मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है, उसी टाइम पर एक पार्टिकल x बराबर x1 पर है और दूसरा पार्टिकल x बराबर x2 पर है। तो ये जो x2 माइनस x1 आएगा ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा बेटा। ये क्या कहलाएगा आपका, पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि मान लो बेटा ये कोई वेव ट्रैवल कर रही है आपकी, मान लो कि एक पार्टिकल ये है, ये x बराबर x1 पर है और दूसरा पार्टिकल ये है, ये x बराबर x2 पर है। तो इन दोनों के बीच का जो ये जो डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा। और नाउ आई एम गोइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देयर फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। वो देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि कोई जो पार्टिकल पोजीशन नंबर 1 पर है, लेट अस से कि मैं उसके लिए क्या लिख लेता हूँ इक्वेशन बेटा, y1 लिख लेता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा करूँ कि पहले वाले पार्टिकल का फेज कैसे लिखोगे, पहले वाले पार्टिकल के लिए x की जगह x1 लिखना पड़ेगा। तो के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये पहले वाले पार्टिकल का फेज हो गया। दूसरे वाले पार्टिकल का फेज आप कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह x2 ही लिखना है प्लस फाई नोट, ये आ गया। तो फेज डिफरेंस जो आएगा, फेज डिफरेंस कैन बी रिटन एज फाई 2 माइनस फाई 1। तो बेटा फाई 2 माइनस फाई 1 कैसे लिखूं, के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट
प्लस फाई नॉट माइनस के x1 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा ओमेगा टी, और ये आपका माइनस फाइव नॉट। तो इसको अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू, देखो बेटा के बच गया यहाँ पे, के इंटू x2 माइनस x1 बचेगा, और बाकी सब कुछ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी सारा आपका क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू के कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा फाई जो है बेटा, दिस इज योर फेज डिफरेंस, ये आपका फेज डिफरेंस है, और ये जो डेल्टा एक्स है ये आपका पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। सो डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। अब हम इसके स्पेशल केस करते हैं बेटा। देखो कि अगर ये जो डेल्टा फाई है आपका बेटा, ये आपका जो डेल्टा फाई है ये अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, एंड सो ऑन 2n पाई हो जाए, माने कि ये इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर होगा तो उस केस में देखो आपके डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगे बेटा। तो डेल्टा एक्स देखो जरा, आप जरा ऐसे करो कि सबसे पहले डेल फाई को 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो सबसे पहले 0 आ गया। फिर आप 2 पाई पुट करो तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो डेल्टा एक्स तो किसके बराबर आ जाएगा, वो लैम्डा के बराबर आ जाएगा। फिर जब आप 4 पाई रखोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 2 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, फिर 3 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये फिर n लैम्डा के बराबर आ जाएगा। यानी कि डेल्टा फाई अगर आपका क्या है बेटा, 0, यानी कि फेज डिफरेंस जो है आपका वो 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तो बेटा उस केस में डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्या आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। हम कहेंगे बेटा कि पार्टिकल सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब ये हो गया कि जो पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो सेम ही टाइम पर अचीव होती हैं। वो क्या होती हैं बेटा, वो सेम टाइम पर अचीव होती हैं। वो अलग अलग हो सकती हैं उनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू, बट द टाइम व्हेन दे विल अचीव द टाइम इज सेम फॉर दैट। इसको बोलेंगे हम सेम फेज में होना। तो ये कंडीशन होगी बेटा कि डेल्टा फाई तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2n पाई, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा जो आपका फेज पाथ डिफरेंस आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। n दोनों ही जगह इंटीजर होना चाहिए। n दोनों ही जगह आपका क्या होना चाहिए बेटा, n दोनों जगह आपका इंटीजर होना चाहिए। ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका सेम फेज कहलाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो ऐसे तो बहुत पार्टिकल्स के सबके बीच में अलग अलग फेज डिफरेंस रहेगा, बट मुझे जो इस चैप्टर में पढ़ना है या हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो सेम फेज में होना और दूसरा है ऑपोजिट फेज में होना। सो इफ 2 पार्टिकल्स आर इन ऑपोजिट फेज, और बेटा इसको कई बार बोल देते हैं आउट ऑफ फेज 180 डिग्री भी बोल देते हैं, या सिंपल आउट ऑफ फेज बोल देते हैं, आउट ऑफ फेज 180 डिग्री। तो देखो ये कब होगा बेटा, जब आपका डेल्टा फाई जो है वो क्या होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और यू कैन राइट 2n-1 पाई। यानी कि जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, पाई का। तो उस केस में देखो आप बेटा डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, जब आप इसको पाई लिख देंगे बेटा तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा, लैम्डा बाई 2। फिर जब आप 3 पाई लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, फिर
3 इंटू लेमडा बाई 2, अगले केस में 5 इंटू लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। बेटा ये क्या चलता रहेगा आपका 2n-1 लेमडा बाई 2। यानी कि आप कैसे लिख सकते हो डेल फाई को, तो बेटा ऐसे लिख लो कि डेल फाई इज 2n-1 पाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एक्स आता है दैट इज 2n-1 लेमडा बाई 2। ये जो खेल है, ये खेल है बेटा जब पार्टिकल्स आपके कहाँ होंगे, जब पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज होंगे। जब पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, आउट ऑफ फेज होंगे। इसका एक मतलब ये भी है जो पार्टिकल्स जिनमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा का फेज डिफरेंस है वो पार्टिकल्स हमेशा सेम फेज में रहेंगे। दूसरी बात कि जो पार्टिकल जिनका फेज डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस जो है वो किसका ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 रहेगा, वो पार्टिकल्स आपके आउट ऑफ फेज रहेंगे। ये बात समझने की जरूरत है। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो मान लो ये कोई वेव है बेटा लाइक दिस, ये हमने उसका डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाया हुआ है। अब आप देखो कि यहाँ पे जो पार्टिकल होगा और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, इन दोनों के ये जो बीच की जो दूरी है वो लैम्डा है। इसका मतलब ये लेट से ये पार्टिकल P और ये पार्टिकल Q, तो P और Q जो है वो दोनों सेम फेज में रहेंगे। P एंड Q आर इन सेम फेज। चलो मान लो कि भाई आपका एक पार्टिकल, ये मान लो एक पार्टिकल ये है आपका और एक पार्टिकल ये है R और S। R और S के बीच की दूरी कितनी है, R और S के बीच की दूरी लेमडा बाई 2 है। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो देखो लेमडा बाई 2 इधर आ रहा है बेटा। तो ये जो R और S जो हैं आपके, ये क्या हैं, दे आर इन ऑपोजिट फेज। और दिख भी रहा है कि जो R पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जा रहा है और S वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बिहेवियर में भी बिल्कुल इस तरह का आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी दो पार्टिकल्स फेज डिफरेंस, दो पार्टिकल्स के कब सेम फेज में रहेंगे, कब वो अपोजिट फेज में रहेंगे, एक बात ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो रिलेशन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। तो इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन करके अगली क्लास के अंदर वी विल डिस्कस सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, है ना। एक से ज़्यादा वेव्स जब होंगी, दो वेव्स जब होंगी, जब वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो फिर क्या रिजल्टेंट वहाँ पर आएगा वो बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।